And welcome to today's online session. In the last topic you have done sampling and sample method, that is the different methods of sampling. Now in this session we will do difference between census and sample method of collecting data. As you have done primary and secondary data, when you do primary data, collect the primary data, sample method is there. But the same data can also be collected through census method also. Now what is the difference between these two methods? Because it's very important to understand the difference between the two. So let's start. First is census and sample method. सब तो पहले census method की है, इस sample method की है. When you collect a data, जिस जगह तो जिन्ना लोगों तो जिस एरिए तो आप डाटा कलैक्ट करते हैं, जिन्ना कोई वो डाटा पूछना है या डेटा पूछने लगे जो एरिया से सिलेक्ट किया है वो अंदर जो भी कुछ आता है जिन्ना को पूछना है डेटा, दे आर नोन एज द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. राइट, दे आर नोन एज द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. अगर डेटा कलैक्ट करने लग गया उस पॉपुलेशन या यूनिवर्स का हर एक यूनिट स्टडी किया जाए while doing investigation or collecting data, when each and every unit of the population or the universe is asked या उधे को data पूछा जाए, then it is known as census method of collecting data. वे जो each and every element universe दा या population दा include होए. Suppose मैं गल कर रही हूँ कि अमृतसर दे विच असी कोविड दी टेस्टिंग करनी. अगर अमृतसर दे हर बंदे दी, हर सिटीजन दी अगर वो टेस्टिंग की जाती है, जिन्नी भी अमृतसर पॉपुलेशन है, then it will be known as census method of collecting data. कोई भी बंदा छड्या नहीं जाता, हर जाने that is known as census method. But दूजे पासे है सैंपल मैथड, जिहदे विच असी सिलेक्टेड यूनिट्स दा डेटा कलैक्ट करते हैं. वो यूनिट्स जिन्हां नूं सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, असी सिर्फ उन्हां दा डेटा या उन्हां दा टेस्ट करते हैं. देन इट इज़ नोन एज सैंपल मैथड ऑफ कलैक्टिंग डेटा, इन विच ओनली सिलेक्टेड यूनिट्स आर यूज्ड फॉर कलैक्टिंग डेटा. सैकेंड इहदा हैगा दैट इज कि इहदी नेचर ऑफ इंक्वायरी. नेचर ऑफ इंक्वायरी कि जिहड़ी आपां इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो लिमिटेड है कि एक्सटेंसिव है. जो हर बंदा कवर हो गया, इट इज़ अ एक्सटेंसिव मैथड, एक्सटेंसिव नेचर ऑफ इंक्वायरी कि हर यूनिट उहदे विच ऐड अप हो गया. जबकि सैंपल दे विच लिमिटेड लोकी ही उहदा पार्ट बनणगे उस पॉपुलेशन का, क्योंकि फ्यू जिन्होंने सिम्पटम्स ने वही सिलेक्ट होने. देन इस अंदर कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, दोवां जो किहड़ा 100% एक्यूरेट हो. जो हर बंदे का टेस्ट हो गया तो 100% एक्यूरेसी तो सेंसस मैथड नाल आएगी. जबकि सैंपल मैथड नाल नो डाउट उस सैंपल की एक्यूरेसी तो होएगी, पर वो 100% एक्यूरेट नहीं होएगा, क्योंकि हर बंदा उहदे अंडर कवर नहीं होएगा. देन इस इकोनॉमी इकोनॉमिकली किहड़ा फायदा, पैसा किहदे ते ज़्यादा खर्च होएगा. ऑब्वियसली जो हर बंदे का टेस्ट करोगे तो सेंसस मैथड जिहड़ा वो घट इकोनॉमिकल होएगा, घट ज़्यादा पैसा खर्चा होएगा. जिहड़ा सैंपल मैथड है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा होएगा तो एक्सपेंसिव घट होएगा. उस तो बाद अगली चीज़ है टाइम इनवॉल्व. ऑब्वियसली जो असी एक हर बंदे का टेस्ट करांगे कि वो टाइम उत्थे ज़्यादा लगेगा. सो दैट विल बी सेंसस मैथड विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. दूजे पासे जिहड़ा सैंपल मैथड है वो घट टाइम कंज्यूमिंग होएगा, क्योंकि आपां उन्हें लोगों की करांगे जिन्हां दी सानूं ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, उहदे नाल साडा टाइम सेव हो जाएगा. अगली चीज़ सूटेबिलिटी. किहड़ा मैथड किस सिचुएशन च ज़्यादा वधिया सूटेबल है. जिथे सारे इको जी प्रॉब्लम होवे, दैट इज नोन एज होमोजीनियस. जो सारी पॉपुलेशन का ट्रेट इको होए, दैट इज नोन एज होमोजीनियस. जिथे सब के ट्रेट वक्रे वक्रे हो,
दैट इज नोन एज हैट्रोजीनियस। तो जिथे चीज़ां हैट्रोजीनियस ने, जिवें आपां कोविड देखते हैं कईयां नूं सिम्पटम हैगे ने, कईयां नूं सिम्पटम्स नहीं ने, पर टेस्ट दोनों के पॉजिटिव आ रहे। सो उस केस दे विच सेंसस मैथड ज़्यादा है। जो पॉपूलेशन सारी इको जी नहीं है, अलग अलग है, हैट्रोजीनियस है, तो उत्थे सेंसस मैथड ज़्यादा कामयाब है। पर सेंसस मैथड ही अगर एरिया छोटा होवे तो ईजीली करना पॉसिबल है, अगर एरिया बहुत बड़ा है फिर सेंसस मैथड उतना सूटेबल नहीं रह जाता। लेकिन सैंपल मैथड अगर होमोजीनियस है तो फिर ये बैटर रहता है, क्योंकि सारे यूनिट्स इको जे होंगे, फिर उन्होंने वो सैंपल कलैक्ट करना सौखा हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन करनी सौखी हो जाती है। प्लस जो एरिया लार्ज है तो आप कुछ सिलेक्ट करके अपना टेस्ट कर लेंगे, जिहदे नाल सानूं उहदा रिजल्ट मिल जाता है। सो कई जगह पर आप कह सकते हैं इन्हां दे विच ही इन्हां मैथड दी मैरिट्स ते डीमैरिट्स है। जिद्दां सेंसस मैथड ज़्यादा रिलायबल है, एक्यूरेट है, कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब तुहानूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, जिहदे करके जिहड़ा सैंपल मैथड है वो ज़्यादा इकनॉमिकल है, टाइम घट लैंदा है, प्लस तुहानूं जिहड़े रिजल्ट है फटाफट दे दिंदा है, क्विक रिजल्ट मिल जाते हैं जिहड़े सेंसस मैथड नहीं आते। अगली चीज़ ਇਹਦੀ डीमेरिट की है कि यह कॉस्टली है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं। हुण तुसी एक चीज़ कि सैंपल नूं कलैक्ट करने के तरीके की होंगे। सैंपल नूं कलैक्ट करने के तरीके है ईदर रैंडम और नॉन रैंडम, रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग, रैंडम और नॉन रैंडम सैंपलिंग। जिहड़ा सेंसस है उहदी एग्जांपल है सेंसस ऑफ इंडिया। सैंपल मैथड कि सैंपल जो आप कलैक्ट करते हैं कुछ रैंडम या नॉन रैंडम रखिए। रैंडम इज लाइक अ लॉटरी सिस्टम, जिवें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दे विच कंप्यूटर च फीड करता तो अपने आप उन्होंने लोगों के नाम आ जाते। सो रैंडम इज प्रोबेबिलिटी कि हर यूनिट जिहड़ा भी बंदा उस एरिए पॉपूलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो उस सैंपल का पार्ट बन सकता है। जिस तरह मैं एक टेस्ट करना चाहती हाँ कि अमृतसर दे विच जिहड़े टीनेजर्स ने, यंगस्टर बच्चे ने 13 साल तो लैके 19 साल तक, उन्होंने फेवरेट मोबाइल किहड़ा या किहड़ा जिहड़ा सैलफोन उन्होंने बहुत चंगा लगा। सो उहदे विच सारे अमृतसर के टीनेजर्स को पूछना तो बहुत टाइम होना चाहिए। अगर मैं हर टीनेजर को पूछा हर स्कूल हर घर जाके, फिर वो किहड़ा मैथड बनेगा, सेंसस मैथड। पर अगर मैं सैंपल मैथड चुकदी हाँ तो मैं उहदे विचों कुछ टीनेजर्स नूं सिलेक्ट कर लगांगी तो उन्होंने थ्रू मैं वो टेस्ट बाकी दे नाल उहनूं शो करांगी कि इन्हां ने जो आंसर दिता वो बाकियां दे एप्लीकेबल है। जिस तरह मैं कुछ एरिया या अपने स्कूल के जिहड़े बच्चे ने उन्होंने सैंपल कलैक्ट कर लिया, उन्होंने 200 या 250 बच्चा सिलेक्ट कर लेंगे। दैट इज रैंडम सैंपल कि एवरीबडी हैज़ अ चांस टू बी पार्ट ऑफ इट। कि अमृतसर के विचों मैं 10 स्कूलों के जाके उन्होंने 10-10 बच्चे सिलेक्ट कर ले। सो एवरी टीनेजर हैज़ अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। या मैं 4 स्कूलों के बच्चों के नाम मिक्स करके वो चिट्स पा लैनी हाँ, वो सैंपल्स कढ़ लैनी हाँ, लॉटरी ना कढ़ लैनी हाँ कि येस कि दिस इज एक बच्चे ने जिहड़े मेरे सैंपलिंग का पार्ट बनणगे। सो दिस इज हाउ रैंडम सैंपलिंग इज डन। नॉन रैंडम सैंपलिंग इज डन इन द वे कि जदों नॉन प्रोबेबिलिटी है, हर बंदे नूं इक्वल चांस नहीं मिलता उस सैंपल का पार्ट बनन लई। जिस तरह मैं क्या कि मैं टीनेजर्स से सिलेक्शन करनी है कि उन्होंने फेवरेट मोबाइल या सैलफोन किहड़ा है। मैं अपनी कॉलोनी अपने नेड़े तेड़े अपने रिलेटिव्स तो जिहड़े कन्वीनियंटली मैनूं सौखे लगते हैं या लगता है कि यह बच्चे मैनूं जवाब दे सकते हैं या मैं उन्हें फीचर्स बारे दस सकते हैं, मैं अपने हिसाब नाल उन्होंने चूज़ कर लैंदी। फिर वो होगी या कन्वीनियंस या मेरी जजमेंट के बेस्ड इन्वेस्टिगेटर की मर्जी नाल बनाया गया सैंपल, दैट इज कॉल्ड नॉन रैंडम सैंपल। नॉन रैंडम हर यूनिट नूं इक्वल चांस नहीं मिलता उदा सैंपल का हिस्सा बनने लई, जबकि रैंडम दे विच इक्वल चांस मिलता है उन्होंने सैंपल का हिस्सा बनने।
Now I just want to know the last topic of your this chapter is Census of India and NSSO. Census of India is a detailed and comprehensive एक स्टडी है, कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव साड़ी पॉपूलेशन की जी हर 10 साल बाद साड़ी कंट्री च कराई जाती है, जिन्हों कहते जनगणना इन पंजाब कि 10 साल बाद तुहाडे घरां च आंदे ने नोट डाउन तुहाडे घर च किन्ने मैंबर ने, कौन एक्सपायर हो गया, किहड़ा नवा बॉर्न है, तुहाडा रिलीजन की है, की अर्न करते हो, कितनी एज है, सारा कुछ नोट डाउन करके जाते हैं। दैट इज नोन एज सेंसस ऑफ इंडिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਸ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ है, स्टेट वाइज पॉपूलेशन कितनी है, हर स्टेट की डेंसिटी कितनी है, किनिया सिटीज पॉपूलेशन ज़्यादा किनिया घट है, माइग्रेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सारिया गल्लां उस सेंसस के थ्रू पता लगदियां ने। इन 1951 दे विच जदों इंडिया आज़ाद होया 1947 उस तो पहले किते होईयां सन, बट उहदा कंप्लीट डिटेल किसी को नहीं सी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया इनू 1951 जिहड़ा हर फर्स्ट टाइम किया गया, तो हुण हर 10 साल बाद ये जो सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया वो कंडक्ट किया जाता है ऑन द पॉपूलेशन ऑफ इंडिया। दूजे पासे देयर इज NSS नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुहानूं याद होवे तुहाडी 10th दी इकनॉमिक्स दे बुक दे विच बहुत सारे पिक्चर्स ने, पाई डायग्राम्स ने, टेबल्स बने हुए हैं। उन्होंने टेबल के नीचे लिखा होंगे सोर्स NSSO नैशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ओवर इंडिया NSSO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्म है जी कंडक्ट करती है। वो बहुत सारिया सोशल इकनॉमिक इशू के उत्ते डेटा कलैक्ट करती है और इहदियां जिहड़ियां रिपोर्ट्स है पब्लिश होंदी है, इनू कहते सर्वेक्षण कि जो उन्होंने सर्वेखण किया, जिन्होंने आप पंजाबी कहने कि सर्वे किया, उहदी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं। ये जिवें क्रैडिट दे विच रूरल अर्बन क्रैडिट किनू मिल रहा, मनी लैंडर का शेयर कितना है, बैंक्स का शेयर कितना है, कोऑपरेटिव्स का कितना है, वो सारा जिहड़ा डिटेल सर्वे है वो NSSO एरिया वाइज रिपोर्ट कलैक्ट करते हैं। सैंपल इकट्ठा कर लेंगे कि यूपी यह चीज़ चल रही है, यूपी के इस सिटी यह चल रहा है, पंजाब की इस सिटी इतों सैंपल लै वो कुछ पिंडों का कुछ लोगों का सैंपल कलैक्ट करके फिर उस एरिए की रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि इसका ट्रेंड इस तरह जा रहा है। इस तरह जिस तरह फीमेल फीटेसाइड के उत्ते दे कलैक्ट एरिया वाइज वो सैंपल इकट्ठा कर लेंगे उस एरिया के विचों कि इन्ने हॉस्पिटल आ प्रॉब्लम आई, सो ये अकॉर्डिंग इतने इन्ने केसिस होए, इतने जो फीमेल फीटेसाइड रेट है राइज किया या फॉल किया। इस तरह फर्टिलाइजर्स के यूज़ बारे, सबसिडीज़ के यूज़ बारे, दैन विमेन की लिटरेसी बारे, एडल्ट लिटरेसी बारे, इन्हां टॉपिक्स के उत्ते SHG सैल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे वो इन्हां एरियाज़ के विच जिहड़े वो सैंपल इकट्ठे करके सैंपल कुछ पिंडों का कलैक्ट करके पिंडों चों भी कुछ लोगों को पुछ के वो सैंपल कलैक्ट करके फिर वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इस NSSO नाल इकनॉमिक प्लैनिंग करन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत मदद मिलती है कि उन्होंने उस एरिया वास्ते किहो जी प्लैनिंग करनी है, की लोड़ है, उत्थे की लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही ने, उस अकॉर्डिंगली सरकार इन्हां प्लैनिंग्स नूं कवर अप करती है। लिटरेसी के उत्ते, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते, हैल्थ के उत्ते, जिहड़े राशन शॉप्स है इन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन के उत्ते, इन्हां दे उत्ते गवर्नमेंट करती है। इस तरह तुसीं देखिया इनकम एक्सपैंडिचर या कंजम्पशन एक्सपैंडिचर किन्ने एरिया किन्ना है, तो उहदे अकॉर्डिंगली भी ये अपने जिहड़े है सर्वे पब्लिश करती है। आई होप तुहानूं ये वाला टॉपिक क्लीयर हो गया है।